सैरान, तुम ठीक तो हो ना? जी जी ठीक हूँ मैं, जरा सोच में गुम हो गई थी। बेटा तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। बाबा इतनी देर से कभी नहीं आते, जानती हो। यकीनन कोई ना कोई मसला है। उनकी तकलीफ कल रात बढ़ गई थी, लेकिन आज लतीफ साहब से बात हुई है, वो काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उम्र के साथ उनकी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। बीमार कैसे नहीं होंगे? इस मेज पर सबके मसाइल सुनने से स्ट्रेस के अलावा उन्हें मिलता ही क्या है? फरीद कितनी बार कहा है खाने की मेज पर कोई फोन नहीं। अगर हालिद साहब होते तो डांट देते। 1000 दफा समझाया है कि खाने के आदाब के सख्त खिलाफ है ये। लेकिन फिलहाल वो यहाँ नहीं है, इसलिए फोन लेकर आया हूँ। जरूरी कॉल है, माफ कीजिएगा, अभी आता हूँ। फरीद। हाँ अबदीन, क्या बना? फरीद, मैं उसे कायल नहीं कर सका। क्या? कैसे कायल नहीं कर पाए? मैंने जो तुमसे कहा था उससे कहने के लिए वो तुमने नहीं कहा क्या? मैंने वही कहा जो तुमने मुझे बोला था। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसे कायल कर लूं, लेकिन नहीं हो सका। उसने साफ मना कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें सूरत हाल के बारे में औरहान साहब से बात करनी चाहिए। हमारे कोशिश करने तक खबर छप जाएगी। अबदीन, इस बार तो गड़बड़ हो जाएगी। काश मैंने उससे बात की होती यार। क्या हमारे पास वक्त है फरीद? उसके पास एक बड़ा बम है, वो धमाका कर सकता है। मेरी बात मानो फरीद, तुम अभी और इसी वक्त औरहान साहब को बताओ। देखो मामला बहुत संजीदा है। ठीक है। अच्छा तुम उस रिपोर्टर का नंबर मुझे भेजो। ठीक है, मैं भेजता हूँ तुम्हें। फरीद की क्या बदतमीजी है? हाँ, बाबा, आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? सैरान, मुझे नहीं मालूम। फरीद, उसकी तरफ क्या देख रहे हो? खैर तो है, बताओ क्या बात है? बाबा, हाँ कहो। मैंने कहा मैं बाबा से बात करना चाहता हूँ, अकेले में। अकेले बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है कि मामला संजीदा है। क्या मतलब है? मेरा बेटा अगर अकेले में अपने बाप से बात करना चाह रहा है तो किसी को कोई हाँ मसला है मुझे, ये इससे ऐसे बात नहीं कर सकता। हाँ, फरीद जैसे चाहे अपने बाप से बात करे। बस इनफ, खामोश हो जाओ। हाँ कहो फरीद, सुन रहा हूं। देखिए, इस बार मेरी सच में कोई गलती नहीं है बाबा। इतना घबराओ मत फरीद, बताओ क्या बात है? कल रात मैं दरअसल आबदीन के साथ बाहर गया था। कल रात में थोड़ा जल्दी सो गया था, तो जब दोबारा खुली तो मैं सो नहीं सका उसके बाद। इसलिए बहुत बोर हो रहा था। सैरान को नींद आ चुकी थी तो उठाना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए आबिदीन के साथ बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उस जगह जहां मैं और आबिदीन गए थे वहां पैलिन भी आई हुई थी। उसके साथ कोई लड़की भी थी और उन दोनों में लड़ाई हो गई। तो फिर मैंने जब उन दोनों को अलग करने की कोशिश की, यानी लड़ाई ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि पैलिन मेरी पुरानी दोस्त है और मैं उसे इस तरह लड़ने नहीं दे सकता था। लेकिन उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो मैं उन दोनों को बाहर लेकर चला गया, लेकिन उनकी लड़ाई और बदतर हो गई। क्या मतलब? अम्मी, वो दोनों तो हाथापाई करने लग गई थी बहुत बुरी तरह। अल्लाह अल्लाह, लेकिन क्यों? मेरे कहने का मतलब है वो क्यों लड़ रहे थे आपस में?
अब वो मुझे कैसे पता होगा लड़कियां कब क्या करती हैं, किसे समझ आता है। हाँ आगे? तो फिर जब मैं उन्हें अलग कर रहा था तो वहां एक प्रेस वाला भी था और उसने हमारी उस वक्त फोटो खींच ली।